हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं जनजातीय विद्रोह से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो टॉपिक है आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजातीय विद्रोह है। ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है हल्बा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह और लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हल्बा विद्रोह क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा है, तो हल्बा विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्बा विद्रोह का अवधि है। ठीक है, मतलब हल्बा विद्रोह कब से कब तक हुआ है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 1774 से 1777, 1842 से 1854, 1824 से 1825, 1842 से 1863। ठीक है, तो क्या है 1774 से 1777 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 1842 से 1854, ये क्या है हमारा तारापुर विद्रोह की अवधि है। 1824 से 1825 दे रखा है, ये परलकोट विद्रोह की अवधि है। और 1842 से 1863 दे रखा है, ये मेरिया विद्रोह की क्या है, अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता था। ठीक है, आपको बताना है कि हल्बा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, दलगंजन सिंह दे रखा है, गेंद सिंह दे रखा है, अजमेर सिंह दे रखा है और हिडम्बा माझी दे रखा है। ठीक है, तो अजमेर सिंह क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अजमेर सिंह क्या है, हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दलगंजन सिंह दे रखा है, ये तारापुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता था। गेंद सिंह दे रखा है, ये परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करता था। और हिडम्बा माझी दे रखा है, ये मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकती वंश के पतन के लिए उत्तरदायी विद्रोह है। ठीक है, आपको बताना है कि काकती वंश के पतन के लिए उत्तरदायी विद्रोह कौन सा है। ठीक है, परलकोट विद्रोह दे रखा है, लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह या फिर हल्बा विद्रोह। ठीक है, तो हल्बा विद्रोह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काकती वंश के लिए पतन के उत्तर क्या है, काकती वंश के पतन के लिए उत्तरदायी विद्रोह कौन सा है, तो हल्बा विद्रोह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलेखित विद्रोह था। ठीक है, आपको बताना है अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलेखित विद्रोह कौन सा था। ठीक है, तो हल्बा विद्रोह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। हल्बा विद्रोह अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलेखित विद्रोह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परलकोट का राजा कहलाता था। ठीक है, परलकोट का जो राजा है वो क्या कहलाता था, किस उपाधि से उसको नवाजा जाता था, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है भूमिया राजा, बस्तर का जमींदार, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो परलकोट के राजा है उसको दो नामों से जाना जाता था, दो पदवी से नवाजा जाता था, एक भूमिया राजा और एक बस्तर का जमींदार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि बस्तर का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है धुरवाराम माड़िया, भैरम देव, गेंद सिंह और दलगंजन सिंह। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेंद सिंह को क्या है, बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह को कब फांसी दिया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह को कब फांसी दिया गया था। ठीक है, तो 20 जनवरी 1825 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 जनवरी 1825 को बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह को क्या है, फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, परलकोट विद्रोह का उद्देश्य था। ठीक है, आपको बताना है कि परलकोट विद्रोह का उद्देश्य क्या था। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु, ठीक है, परलकोट विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने के लिए क्या है, परलकोट विद्रोह किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कर बढ़ाने के विरोध में, तो ये आपका तारापुर विद्रोह हुआ था कर बढ़ाने के विरोध में। ठीक है, नरबली प्रथा समाप्त करने में, नरबली प्रथा समाप्त करने के लिए क्या है, मेरिया विद्रोह हुआ था। और क्या है, उत्तराधिकारी का विद्रोह है, तो उत्तराधिकारी का विद्रोह कौन सा है? तो हलवा विद्रोह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है तारापुर विद्रोह कब तक चला था? ठीक है, आपको बताना है कि तारापुर विद्रोह कब तक चला था। ठीक है, तो 1842 से 1854 क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1874 से 1877 दे रखा है, ये तो आपका हलवा विद्रोह है। 1824 से 1825 दे रखा है, ये परलकोट विद्रोह है। ठीक है, और 1842 से 1863 दे रखा है, ये क्या है आपका मेरिया विद्रोह है। ठीक है, तो क्या है फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1842 से 1854 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिया या मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता था। ठीक है, आपको बताना है कि मेरिया या मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हिडम्बा माझी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिडम्बा माझी क्या था? तो मेरिया या मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर झारा सिरहा दे रखा है, झाड़ा सिरहा क्या है आपका मुड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता था। नागुल दोरला दे रखा है, ये कोई विद्रोह का नेतृत्व करता था। और ध्रुवाराम माड़िया दे रखा है, ये क्या है लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह है जो बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा विद्रोह हो जाएगा? लिंगागिरी विद्रोह क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है एक वृक्ष के पीछे एक सिर किस विद्रोह का नारा था? ठीक है, आपको बताना है एक वृक्ष के पीछे एक सिर किस विद्रोह का नारा था। ठीक है, तो कौन से विद्रोह का नारा था फ्रेंड्स? कोई विद्रोह क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम वृक्ष की टहनी किस विद्रोह का प्रतीक है? ठीक है, आपको बताना है कि आम वृक्ष की टहनी किस विद्रोह का प्रतीक है। ठीक है, मेरिया विद्रोह दे रखा है, भूमकाल विद्रोह दे रखा है, कोई विद्रोह दे रखा है और मुड़िया विद्रोह दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मुड़िया विद्रोह, या तो फिर इसको मुड़िया विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और आपको याद रखना है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह का भी प्रतीक चिन्ह है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लाल मिर्च एवं आम की टहनी। देखिए आम की टहनी बोले तो मुड़िया विद्रोह। ठीक है, और लाल मिर्च एवं आम की टहनी कौन है? तो वो है आपका भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मुड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता था। ठीक है, मुड़िया या फिर मुड़िया विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था आपको बताना है। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए झाड़ा सिरहा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झाड़ा सिरहा इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्रुवाराम माड़िया दे रखा है, ये लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व करता था। हिडम्बा माझी दे रखा है, ये आपका मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता था। और दलगंजन सिंह दे रखा है, ये क्या है तारापुर विद्रोह का नेतृत्व करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुड़िया या मुड़िया विद्रोह का कारण है। ठीक है, आपको बताना है मुड़िया या मुड़िया विद्रोह का कारण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है कर बढ़ाने के विरोध में, साल वृक्ष की कटाई रोकने हेतु, बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में, या फिर क्या है आपका क्या रुद्र प्रताप देव को सत्ता से हटाने के कारण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रुद्र प्रताप देव को सत्ता से हटाने के कारण क्या है मुड़िया या मुड़िया विद्रोह हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर बढ़ाने के विरोध में दे रखा है, ये आपका तारापुर विद्रोह है। साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु दे रखा है, ये आपका कोई विद्रोह है। और क्या है बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में हुआ है, ये आपका कौन सा विद्रोह है? तो लिंगागिरी विद्रोह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
बस्तर के जननायक किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि बस्तर के जननायक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है गेन सिंह, गुंडाधुर, धुरवाराम माड़िया या फिर हिडम्बा माझी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुंडाधुर क्या है? गुंडाधुर को बस्तर का जननायक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता था। आपको बताना है कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुंडाधुर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है भूमकाल विद्रोह की शुरुआत हुई है। भूमकाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है आपको बताना है। तो क्या है? पुष्पाल बाजार क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्पाल बाजार से क्या है? भूमकाल विद्रोह की का है प्रारंभ हुई थी, शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है भूमकाल विद्रोह का शासक है। भूमकाल विद्रोह का शासक कौन है आपको बताना है। तो क्या है? रुद्र प्रताप देव क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुद्र प्रताप देव भूमकाल विद्रोह का शासक था। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स जनजातीय विद्रोह से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।